देश के कृषि मंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के इलाके में एक नहर ही नहीं बल्कि पूरी नहर की जमीन ही गायब हो गई। जी आपने बिल्कुल सही सुना। एक सरकारी महकमे ने बाकायदा राजस्व विभाग को खत लिखकर जमीन ढूंढने की गुहार लगाई। हमारी रिपोर्ट देखिए। फाइलों में यहाँ एक नहर थी दौलतपुरा और मदनखेड़ा में सिंचाई के लिए। किसानों से जमीन का अधिग्रहण हुआ, नहर बनाई गई। मकसद था किसानों को सिंचाई का पानी मिले, पैदावार बढ़े। ये नहर बेतवा नदी के पास बनाई गई थी, लेकिन अब ये नहर गुम हो गई है। ये नहर शिवराज सिंह चौहान के इलाके में नहर की जमीन है जो पूरी तरह गायब हो गई है। मैं यहाँ आपको बता दूं कि ये सम्राट अशोक सागर संभाग क्रमांक 2 के अंतर्गत विदिशा दौलतपुरा और मदनखेड़ा के लिए नहर बनाई गई थी, जिसका नाम विदिशा उद्वहन सिंचाई योजना रखा गया था। तो आपने देखा है नहर चलती थी? हाँ बिल्कुल नहर चलती थी, हमने उसमें नहाया भी है। बिल्कुल छोटे छोटे थे हम जब नहाते थे हमसे। ये पानी की टंकी चालू भी देखी है? जी जे पता नहीं कि जे वाली टंकी से आता था पानी या कौन सी से आता था। इतना छोटे छोटे थे हम तो उस समय। पानी लिफ्टिंग के लिए लाखों रुपए की मशीन भी लगाई गई, लेकिन आज जमीन के साथ ये मशीन के सामान भी चोरी हो गए। नहर से जुड़ा सरकारी महकमा राजस्व विभाग से पूछ रहा है उसकी जमीन कहाँ है। प्रशासन हमसे पूछ रहा है मामला क्या है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्यान के पास पानी के लिए सिर्फ लिफ्ट भी बनाई गई थी, जो बेतवा नदी से पानी लिफ्ट कर पानी के आगे बढ़ाकर नहरों के माध्यम से ईदगाह होते हुए नवीन कलेक्टर परिसर विट्ठल नगर के अलावा शहर के अन्य में सप्लाई होता था। आपके माध्यम से इसकी सूचना मुझे प्राप्त हो रही है। मैं इसको जो हमारे मैदानी अधिकारी उनको भेजकर इसका परीक्षण करा लूंगा और मैं देख लूंगा कि यदि इसमें किसी प्रकार का अतिक्रमण है और अगर वो शासकीय भूमि है तो उसको हटाया जाएगा निश्चित। 1980 के वक्त जमीन कौड़ियों के दाम थे, तभी सरकार ने जमीन ली थी, मुआवजा भी दिया। लेकिन देखते देखते जहां पर नहर बनी थी वहां पर बस्तियां बसने लगी। लोगों ने कॉलोनी की आड़ में सरकारी जमीन को भी दबा लिया। नहर कब टूट गई और उसकी सामग्री कहां चली गई, ये आज तक पता नहीं चला है। और ये सब हुआ है देश के कृषि मंत्री के इलाके में। विदिशा से नावेद खान के साथ अनुराग द्वारी की रिपोर्ट, एनडीटीवी।